लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम हिंदी क्लास 10th का चैप्टर 1 देखते हैं, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। समझ गए? तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में ऑल वीवीआई क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो इस चैप्टर के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो कि लिखी जाती है कहानी, तो हम इसके बारे में देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संवादित अंश है, यानी कि संपादित अंश है। समझ गए? तो यहाँ पे जो हम लोग को हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स, मतलब कि उन्होंने क्या किया है कि अपने चैप्टर में जातिवाद के बारे में बताया, कास्ट के बारे में बताया। ठीक है? फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर हैं। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो कि जन्म हुआ था सो मध्य प्रदेश के जो कि राज्य में इनका जन्म होता है। समझिए? फिर इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे हम लोग, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब होती है। तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो कि कब होता है, ऑप्शन जो कि दिया गया हम लोग का बी नंबर ऑप्शन जो कि सत्य है। मतलब कि इनका जो कि जन्म होता है दिसंबर 1956 में इनकी जो कि मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्य कितने प्रेरक थे। तो इनके जो कि मुख्य 3 प्रेरक हैं, हम आपको बता दें कि इनके चिंतक और रचनात्मक के जो कि 3 प्रेरक हैं, तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 प्रेरक का नाम आपको पता होना चाहिए, कबीर ज्योतिबा फुले और एक और जो नाम है, सो आप लोग पास बुक होगा तो देख लीजिएगा। सो हम कहीं थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, कबीर ज्योतिबा फुले, हाँ सॉरी, जो कि नाम था एक बुद्ध था, कबीर ज्योतिबा फुले और बुद्ध, ये जो कि 3 उनका जो कि प्रमुख प्रेरक थे। ठीक है? उसके आगे आ जाएंगे अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो उन्होंने दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिया था। सॉरी, ऊपर जो कि है दलित, सी नंबर ऑप्शन जो कि है डी नहीं सी होगा। इसके आगे देखते हैं जातिवाद के पोषक श्रम विभाजन में किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो दूसरा रूप जो कि माने जाने का जो कि मुख्य कारण है सो हम लोग का जाति प्रथा जो है ना, सो जातिवाद का मुख्य रूप मानने का जो कि कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा हम लोग का क्या है, अस्वाभाविक मतलब कि श्रम विभाजन है। ठीक है? इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। मतलब जाति प्रथा का आधार पे श्रम विभाजन क्या है, पैतृक पेशा, मतलब कि जो जिस यानी कि जात से हैं वे वही काम को करेंगे, उनके ऊपर मतलब कि जात का निर्धारण कर दिया गया है। जैसे कोई ठाकुर लोग से है तो वही बाल काटेगा, सोनार लोग हैं तो सोना चांदी की दुकान करेंगे, मल्लाह लोग हैं तो मछली पकड़ेंगे। इस सब वाला मतलब कि जात के आधार पर काम को मतलब कि फिक्स कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी का रूपांतरण है। तो किनके द्वारा जो कि हिंदी का रूपांतरण किया गया है सो हम लोग देखेंगे सी नंबर जो कि ललित सिंह यादव के द्वारा इस जाति प्रथा पाठ को हिंदी में मतलब कि रूपांतरण किया गया है। ठीक है? हिंदी में मतलब कि इसका रूपरेखा दिया गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जाति प्रथा मनुष्य के पेशे पर किस प्रकार से प्रभावित करता है। जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे पर जो कि क्या करता है, मानव मनुष्य के जीवन भर पेशे से क्या करता है, बांध कर रखता है। अगर आप जिस जात से हैं उसी जात के काम को कर सकते हैं, यह पहले के ज़माने के नियम था। उसी पेशा से जो कि आप लोग बंधे रहिएगा, आप लोग कोई और दूसरे काम को नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो कि पेशे से बांध कर रखता है। विडम्बना का अर्थ क्या होता है। विडम्बना का जो कि अर्थ होता है उपहास होता है। ठीक है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त है। सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याप्त होता है, देखिएगा भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र के लोग आपस में भाईचारा बना कर रखते हैं, कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। फलनिया चिरनिया देखिए होता है गांव में, देखते हैं ना, फैटा फैटी छोटा छोटी ना, ये सब जो कि होता है यहाँ पे भाईचारा बनाकर लोग रखता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई सभी एक साथ जो कि मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों में कौन कौन थे। यही था अभी अभी जो कि हम आपको बताएं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है ना, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो कि संपूर्ण वाङ्मय नाम से पुस्तक खंडों में प्रकाशित की गई थी। मतलब कि उनकी पुस्तक जो कि थी वाङ्मय थी, कितने खंड में प्रकाशित किया गया था, तो 21 खंड में जो कि उनको प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर का
वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके आगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो कि रचनात्मक मतलब कि रचना में उनका जो कि प्रेरक अपना योगदान देने वाले तो रचनात्मक प्रेरक कहा गया है। तो ये जो कि थे ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? मतलब कि कौन उनका प्रोत्साहन किया था, समझ गए ना? तो कौन उनका प्रोत्साहन किया था? तो बड़ौदा जो कि नरेश हैं वो जो क्या किए थे, उनका प्रोत्साहन किए थे। इनके प्रोत्साहन पर मतलब कि भी गए थे, कहाँ गए थे? मतलब कि न्यूयॉर्क में जो कि शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक वही भीमराव अंबेडकर जो कि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, भीमराव अंबेडकर की रचना, भीमराव अंबेडकर की जो रचना है वो कौन सी रचना है? तो उनका जो कि रचना है द कास्ट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये जो कि क्या है उनकी रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ और उसके विभाजन का स्वरूप क्या रूप जो लिया हुआ है? माने कि किस प्रकार विभाजन का स्वरूप ले लिया है, क्या स्वरूप ले लिया है? मतलब कि ना जाति प्रथा श्रम विभाजन किस प्रकार का स्वरूप लिया था? कुशल हर लोगों को देख लीजिएगा, बस क्यों बीमारी पकड़ लिया है कि हम लोग को क्या करना है भाई, अलग अलग रहना है, हम अलग जाते हैं वो अलग जाते हैं, हम कहे दूसरे में मिल के रहेंगे, हम कहे दूसरे के साथ जो कि सब चीज़ करेंगे, समझ गए ना? यही सब जो कि बातें रख लिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या है? भारत में जाति प्रथा की जो कि विशेषता बताना, तो इसमें कह रहा है कि धार्मिक विशेषता का अस्वाभाविक विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान देके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा का स्वाभाविक श्रम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कौन नहीं मान सकते हैं भाई? तो मनुष्य के जो कि रुचि, यह मनुष्य के जो कि रुचि पर आधारित नहीं होता है। जाति प्रथा जो होता है ना, आपको जो मन करेगा तो उन काम नहीं कर सकते थे, कब? पहले के ज़माने के हिसाब से। लेकिन अब तो देखा जाए कि आपको जो मन है तो उन काम कर सकते हैं। हाँ, जो आपके दिल में काम करने के लिए अलग जगह है वो आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग गरीबी उत्पीड़न बड़ी समस्या मानते हैं। लेखक किस चीज़ को आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या मानते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। तो निर्धारित कार्य की अरुचि ना व्यवस्था का कारण, यानी कि एकदम काम को जो कि निर्धारित कर दिया गया कि फलनिया है ये काम करेगा, वही जाके है, समझ गए ना? इस प्रकार के काम को जो कि क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के जो कि प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता के विचार किए बिना उनका पेशा निर्धारित कर देता है ना? जाति व्यवस्था, अगर जो कि क्या है, बच्चा अगर अपने माँ के जो कि गर्भ में है तभी उसका काम फिक्स हो जाता है कि हई काम करना है, ये काम होगा, समझ गए ना? उसके आगे जो कि देखिएगा, आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? तो आधुनिक मनु जो कि भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संचारित शब्दार्थ क्या है? तो संचारित शब्दार्थ जो कि क्या होता है, प्रवाहित होता है। लेखक की दृष्टि से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की जो कि बात होता है ना, लेखक की दृष्टि से जातिवाद के पोषकों में कमी को देखा जाता है। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का जो कि भाव हो, वही क्या है, आदर्श समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसमें जो कि है जाति प्रथा को मुख्य रूप से इसका जो कि बेरोजगारी का कारण माना जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अंबेडकर ने जो कि क्या किया था, बहिष्कृत भारत का जो कि संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इससे हम लोग भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी खंडों का प्रकाशित हुआ है। वाङ्मय के हिंदी खंडों का जो कि प्रकाशित क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे 21 खंडों में जो कि प्रकाशित हुआ है। आधुनिक सभ्य समाज का कुशलता के लिए किसी आवश्यक माना है? तो इसको श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। फिर इसके आगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम जो कि था रामजी शकपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो उनके माता का जो कि नाम था सो मतलब कि भीमाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब मिली थी? उनको पीएचडी की उपाधि मतलब कि 1916 में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज किनकी रचना है? तो ये जो कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मुक् का नायक क्या है? तो मुक् का नायक जो कि यहाँ पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आधुनिक सभ्य समाज
आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता किसको आवश्यक माना जाता है ना? कार्य कुशलता के लिए किस चीज़ को आवश्यक माना जाता है, क्यों आवश्यक माना गया है? समझते हैं ना? यहाँ पे क्या है, श्रम विभाजन को लेकर के जो कि आवश्यक माना जाता है। जाति प्रथा, ध्यान दीजिए, जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख जो कि कारण बना हुआ है, एक बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। जाति प्रथा भारत में किस प्रकार का कारण बना हुआ है? एक बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण में से कौन सा है? उनका जो कि भाषण है रिलेशन ऑफ कास्ट, इसको तो पहले ही बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की जो कि रचना है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, उनका जो कि प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कैसी विद्या है? तो कैसी विद्या जो कि है, देख लीजिए, निबंध और शब्द चित्रण जो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभ्य समाज श्रम विभाजन किन के लिए आवश्यक माना गया है? यानी कि श्रम विभाजन किस लोगों के लिए मतलब कि जरूरी है, आवश्यक है ना? तो इस चीज़ को देखा जाए तो ये जो कि जरूरी है सो मतलब कि कार्य कुशलता के लिए मतलब कि जरूरी है, कार्य कुशलता के लिए सबसे ज़्यादा देखिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग का लास्ट ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इसमें जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, उनका नाम जो कि था भीमराव अम्बेडकर जो था, जो कि अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चलिए, तो एक चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, फिर इसकी आगे आप लोग 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़िए, और उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए या इसके माध्यम से आप लोग का जो कि क्या होगा, पढ़ाई ऑब्जेक्टिव की जो कि तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तो आप लोग अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।